नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट पे। भारत के गेंदबाजों के ऊपर जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भारत की टीम कल मुकाबले को हार चुकी है और हारने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है आपके गेंदबाज। एक समय होता था जब भारत के गेंदबाज आपको मैच जितवाते थे और आपके बल्लेबाज आपको हरवाते थे, लेकिन अब इसका उल्टा हो गया। आपके बल्लेबाज आपको मैच जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जो है गेंदबाज वहां पर आपको हरवाने का काम कर रहे हैं। और इस हार के बाद जिस तरीके से भारत मुकाबले को हारा है, हारने के बाद जो है कोच गौतम गंभीर से इसको लेकर सवाल पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि 2022 के बाद से हमारे गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में जो है वो 20 विकेट नहीं ले पा रहे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे याद है कि जब विराट कोहली कप्तान बने थे, उनका फोकस था कि हमारे पास ऐसे गेंदबाज होने चाहिए जो कि 20 विकेट ले, और अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में मैच जीतना है तो आपको 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज आपके पास होने चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि स्पेस अटैक में एक गेंदबाज ऐसे हैं जिसने सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले हैं। हम यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, वहीं हर्षित राणा ने सिर्फ अभी तक 2 टेस्ट मैच और अर्शदीप ने अभी तक खेला नहीं है। मोहम्मद सिराज और बुमराह आपके पास है, लेकिन उस तरीके की फॉर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो ये टेस्ट जो है ये वनडे में ये सब कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे दौरे पर मुश्किलें आती हैं। ये ऐसा है जैसे हम उन्हें समुद्र में फेंक रहे हैं। ऐसे हर टेस्ट के बाद आप इन गेंदबाजों पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हम इन्हें आगे कैसे बढ़ाएंगे ये सब धीरे धीरे जो है खड़े होंगे और मजबूती से वापसी करेंगे। ये गौतम गंभीर का बयान है। एक कोच के तौर पर उन्होंने ना सिर्फ अपने गेंदबाजों का बचाव किया बल्कि अपने फील्डर्स का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि देखो, जब ये सवाल पूछा गया फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही, वो कहते देखो कैच जो है छोड़ते नहीं है, कैच छूट जाते। कितनी बड़ी बात बोलती, मतलब आप समझ रहे, गौतम गंभीर कहते कितनी बड़ी बात। यहाँ पर एक अलग थ्योरी दी है कि कैच छूट जाते हैं, हमें तो किसी को पता नहीं था, लेकिन छूट क्यों रहे भाई? 1 कैच, 2 कैच, 3 कैच, 4 कैच, 5 कैच, 10-10 कैच छोड़ रहे हो आप। ठीक है, बचाव करो, लेकिन जिस तरीके से रवि शास्त्री ने कहा कि देखो यहाँ पर मर्सी नहीं होनी चाहिए, आप जाकर बात करो कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। और एक खिलाड़ी ने नहीं बल्कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने छोड़ा है। चलो ठीक है, कैच तो समझ में आता है, फील्डिंग जहां पर सिंगल नहीं होना चाहिए वहां पर चौके जा रहे, जहां पर सिंगल होना चाहिए वहां पर डबल हो रहा है। तो ये आपकी फील्डिंग कई सारे सवालों के ऊपर है, आपकी गेंदबाजी है। आप ही वो मतलब कोच थे जो कि हर्षित राणा जिन्होंने कुछ नहीं खेला था, आप सीधा ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको खिला देते हो। गलत नहीं है, लेकिन जब चल जाते तो मास्टर स्ट्रोक, जब नहीं चलते तो कहते हो कि एक्सपीरियंस नहीं है, गेंदबाजी नहीं हुई है। पहले के गेंदबाज 40 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले थे। तो ये सब कहना बहुत आसान होता है, पर इस बात को मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, जब तक मानोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। आपको मानना पड़ेगा कमी है, आप मानोगे तभी काम करोगे। जब आप मानोगे कुछ कमी नहीं है तो फिर तो आप वही होगा जो पहले भी हुआ है। और अब गौतम गंभीर का तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग तो इंतजार कर रहे थे कि गौतम गंभीर फेल हो, टीम इंडिया फेल हो, ताकि हम जो है इनके ऊपर अटैक कर सके। अब सोशल मीडिया उठाकर देख लो, सबको रोहित और विराट की याद आ रही। रोहित और विराट होते तो टीम इंडिया का ऐसा हाल नहीं होता, और यही वो रोहित विराट अगर जब थे तब तो इनको बाहर करो। तो ये हमारे इंडिया की, हमारी याददाश्त जो है क्रिकेट की बहुत अच्छी नहीं है। जो चला जाता उसकी हमें याद आती, जो होता उसको हम जो है इज्जत नहीं देते। सो बट ये गेंदबाजी को लेकर यहाँ पर बचाव करते हुए नजर आए हैं गौतम गंभीर। दूसरा मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे मैच से पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ। वैसे तो बड़ी खबर, इसमें ऐसे कोई 30 मार खा वाली बात नहीं, पर इस बात को आप समझो कि जब जब गौतम गंभीर ने किसी खिलाड़ी का नाम लेकर ये कहा कि हम इसको बैक करेंगे, उस खिलाड़ी ने अगला मैच नहीं खेला हुआ है। बेंगलुरु में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ केएल राहुल को बोला था मैं सपोर्ट करूंगा, केएल राहुल उसके बाद नहीं खेले। जब उसके बाद वहां पर ऑस्ट्रेलिया में कहा था हर्षित राणा को हम बैक करेंगे, हर्षित राणा नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया में। अब उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कहा कि हम उनको बैक करेंगे। अब मैं देखना चाहूंगा क्या बैक उनको बेंच पर बैठाकर बैक किया जाता है या फिर ग्राउंड पर उतारकर उनको बैक किया जाता है, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि हार के कारण क्या है और गेंदबाजी में क्या कमी कुछ रही है, उसके बारे में आप बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।